Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज के इस सेशन में आप 28 से लेकर के 30 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो है वो आप आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जून की करंट अफेयर्स क्या है आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो 28 जून का पहला सवाल है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इन विच कंट्री हैव द रिमेन्स ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड ह्यूमन स्पीसीज नेसर रामला होमो हैव बीन डिस्कवर्ड? तो इजराइल देश में जो है नेसर रामला होमो के अवशेष खोजे गए हैं। बात आई इजराइल देश की, तो इसकी राजधानी यरूशलेम है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है और यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग है और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। इसाक हेरजोग जो है इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका जो है 7 साल का कार्यकाल होगा जो कि 9 जुलाई से शुरू होने वाला है। वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति हैं वो है रेवन रिवलिन और पहले पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू है। प्रश्न संख्या 2, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। प्रश्न संख्या 3 है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? विच यूरोपियन नेशन हैज प्रोवाइडेड मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस? तो सर्बिया देश ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत मात्र 50 रुपया? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन अफोर्डेबल रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19 विच कॉस्ट ₹50? तो IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए एक किट बनाई है जिसकी कीमत 50 रुपया है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? विच country will provide $10 million assistance to India to build cold chain facilities for vaccine storage? तो जापान देश जो है $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा कोल्ड चेन सुविधा को निर्माण के लिए। प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? विच इंडियन स्टेट हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन? केरल राज्य जो है मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में RK सभरवाल को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली RK सभरवाल हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ऑफ विच प्लेस? तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है वो मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको हाल ही में RK सभरवाल को मिला है। प्रश्न संख्या है 8, पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुंती चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक फियर्सली फीमेल द दुंती चंद स्टोरी हैज बीन रिटन बाय? तो ये जो है सुदीप मिश्रा के द्वारा पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुंती चंद स्टोरी लिखी गई है। प्रश्न संख्या 9, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ज्वाइंट टॉप स्कोरर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर यानी कि टॉप स्कोरर बन गए हैं। प्रश्न संख्या 10, देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए हैं? ऑन विच एयरफोर्स स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ऑन 27 जून 2021 द एक्सप्लोसिव्स वर अटैक्ड बाय ड्रोन्स? तो जम्मू स्टेशन पर पहली बार विस्फोटक हमले हुए हैं। अब है 29 जून के मोस्ट करंट अफेयर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो पाना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में कौन से प्रदेश प्रथम स्थान पर है? विच स्टेट्स हैव स्टूड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द इंडियाज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग? उत्तर प्रदेश जो है वो पहले इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड वर्क फ्लो बेस्ड IT प्लेटफॉर्म नेम्ड EPGS? तो LIC जो है EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 3 है, NSDC ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? NSDC हैज लॉन्च डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद व्हाट्सएप के साथ NSDC
एनएचडीसी ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम? तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? रिसेंटली विच न्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसके संस्थापक हैं विल गेट्स और पॉल एलन। सीईओ हैं सत्या नडेला। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डाटा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ विडोज वर्ल्ड वाइड बाय 2021? तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार टोटल 258 मिलियन विधवाओं की अनुमानित संख्या। प्रश्न संख्या 7 है, डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण किस जगह किया? वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फॉर द न्यू वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम? तो डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा में एक नया संस्करण का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 8, टोक्यो 2020 के भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द इंडियन ओलंपिक टीम ऑफ टोक्यो 2020? मोहित चौहान जो है भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत संगीतकार हैं। प्रश्न संख्या 9, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? इन विच यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 डिकेड्स आर वुमेन टुक ओथ एज अ मिनिस्टर? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रश्न संख्या 10, भारत और अमेरिका ने 23 से 24 जून 2021 को हिंद महासागर में कौन सा नौसैन्य अभ्यास किया? विच naval exercise was conducted by India and the US in the Indian Ocean on 23 to 24 जून 2021? पैसेज एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच 23 से 24 जून के हुआ था। अब है 23 जून और 30 जून से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सब आपको इसमें कराए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यूएनओडीसी की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसीएस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, हाउ मेनी पीपल यूज ड्रग्स इन द ईयर 2020? तो इसके अनुसार 275 मिलियन यानी कि 27 करोड़ 50 लाख लोग ड्रग का इस्तेमाल किए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, वह किस खेल से संबंधित है? साजन प्रकाश हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो साजन प्रकाश जो है वो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 3 है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड जीता है। अब वहीं आपका सर्वश्रेष्ठ स्टेट अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश को मिला है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित अवार्ड चंडीगढ़ को मिला है और वहीं सर्वश्रेष्ठ सिटी अवार्ड जो है इंदौर और सूरत को मिला है। प्रश्न संख्या 4 है, 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जैन गार्डन तथा काइजन अकेडमी का उद्घाटन किया? इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉर्गरेटेड जैन गार्डन एंड काइजन अकेडमी ऑन जून 27? अहमदाबाद शहर में जैन गार्डन और काइजन अकेडमी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के फर्स्ट रैबिज मुक्त राज्य का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट रैबिज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा राज्य जो है फर्स्ट रैबिज मुक्त राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 6 है, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर एब्जॉर्ब? तो ये हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एमएसएमई डे एब्जॉर्ब? तो ये हर साल 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, माई जॉयज एंड सरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज द बुक माई जॉयज एंड सरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 9 है, अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आशीर्वाद स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन? तो ओडिशा राज्य ने आशीर्वाद योजना शुरू
किया है। प्रश्न संख्या 10 है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? यह हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व विटिलिगो यानी सफेद दाग दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Vitiligo White Spot Day observed? यह हर साल 25 जून को सफेद दाग दिवस मनाया जाता है। अब इस वर्ष की थीम थी शेयर फैक्ट्स एंड ड्रग्स सेव लाइव्स। प्रश्न संख्या 12, भारत सरकार किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं? Which day is celebrated by the government of India as National Statistics Day? तो हर साल 29 जून को पीसी महालनोबिस जो कि एक सांख्यिकी विशेषज्ञ थे, पीसी महालनोबिस, इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे विश्व सोशल दिवस कब मनाया जाता है? When is World Social Media Day celebrated? तो ये 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ जून में टोटल दिवस की बात आई है तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया गया था। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाई गई। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, समग्र क्रांति दिवस मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम थी पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 6 जून को विश्व कीट दिवस और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस सेलिब्रेट किया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वहीं 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, गोवा क्रांति दिवस और आर्टिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट किया गया। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इस साल की थीम थी शरणार्थी दिवस की टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। 21 जून को काफी सारे दिवस मनाए गए हैं। पहला है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल संक्रांति सेलिब्रेशन डे। वहीं इस साल इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग और म्यूजिक डे की जो थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 25 जून को विश्व विटिलिगो यानी सफेद दाग दिवस मनाया गया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और 30 जून को विश्व सोशल दिवस मनाया गया था। इस तरह से जून में जितने भी दिवस आए हैं सबको एक साथ रिवीजन करते हुए चलना है। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया गया था जो कि सारे दिवस आपको एक साथ यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो इस तरह से टोटल आपके प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे मित्रों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।